एक बार की बात है। तथागत गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि कर्मा क्या है। यह सुन के गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्मा को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि कर्मा क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक बार वो अपने मंत्री के साथ अपने देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पे गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले इससे पहले राजा उस दुकानदार की दुकान से सामने निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गए। वो ये बात समझ नहीं पाया कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कुछ ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोचा। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद महल वापस चले गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछा। सबने जवाब दिया, ये दुकानदार किसी से बात नहीं करता, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान में जो लोग आते हैं वो मेरी चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं, इसलिए मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ और उसने सोचा कि आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगे कि ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी क्यों लगाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आया हुआ विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला। मंत्री ने फिर से दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाए। दुकानदार गुस्से के भाव में, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाएगी और इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए। अगर वो जल्दी मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ देता। इसके मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता और फिर शायद कुछ लोग मेरी दुकान पे चंदन की लकड़ियाँ खरीदने जरूर आते। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया, लेकिन मंत्री बहुत चतुर और बहुत ही समझदार था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को भी कुछ पैसे मिल गए। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राजा के दरबार में चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजा, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार की आप फांसी देने की बात कर रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन्हें वो चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। दुकानदार की इस अनोखी भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, जाओ और उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दे आओ और बोलना कि आज के बाद महल में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ियों को लिया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री भी मुस्कुराने लगे। थोड़ा सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने की विचार कभी नहीं आ सकते, क्योंकि अब तो हमेशा राज्य दरबार की चंदन की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्रा लेकर उस दुकानदार की ओर चल पड़े। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बेहद ही अच्छा इंसान है। उस वक्त जब मैं इसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूँ, तब शायद उसके मन में ये विचार चल रहा होगा कि राजा पहली बार उनके दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उन्हें अपने सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट कर दूं। और आज उसने मुझे भेंट भी कर दिए। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को मैं खरीद के ले गया था वो चंदन की लकड़ियाँ राजा को बहुत पसंद आई और इनाम के तौर पर तुम्हें ये स्वर्ण मुद्राएं भेजी है। ये सुन दुकानदार बहुत खुश हो गया। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को ये भी बताया कि राज्य दरबार में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारे दुकान से ही ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गया।
मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और दुखी होकर राजा के प्रति अपने विचार के पश्चाताप करने लगा। दुकानदार मंत्री से कहता है, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े अच्छे हैं, बड़े ही भोले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुए। फिर मंत्री वापस अपने राज्य दरबार की ओर चल पड़े और यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप लोग ही बताओ, कर्मा क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्मा बोले हुए शब्द है। किसी शिष्य ने कहा, कर्मा वाणी है। किसी शिष्य ने कहा, कर्मा सोच है। किसी ने कहा, कर्मा भाव है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों के जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म है। हमारे विचार जैसे होंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचार के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के उत्तरदायित्व होंगे। अर्थात अगर हमारे विचार ही गलत है तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत ही होंगे और उसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही है तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि अपने भाग्य के निर्माता तुम स्वयं हो।